Hello friends, in our previous lecture we have discussed about the anatomical divisions of autonomic nervous system. हमने कहा था कि autonomic nervous system is divided into sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system और enteric nervous system. आज की डिस्कशन में हम लोग इनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि ये सिस्टम्स जो है एनाटॉमिकल डिवीजन जो है ये क्या है। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इट्स अदरवाइज कॉल्ड इट्स अदरवाइज कॉल्ड thoracolumbar outflow, thoracolumbar outflow। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम जो है वो है thoracolumbar outflow। क्यों हम इसको thoracolumbar outflow बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एराइज होता है, इट एराइजेस फ्रॉम lateral gray horn of lateral gray horn of thoracic and lumbar. It arises from lateral gray horn of thoracic and lumbar segments of spinal cord। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम thoracolumbar outflow बोलते हैं, क्योंकि ये एराइज होता है जो thoracic एंड lumbar सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से। इनका एराइज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। कहाँ से एराइज होता है? thoracolumbar आउटफ्लो से। T1 to L2 जो thoracic lumbar सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से एराइज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इट्स अदरवाइज कॉल्ड क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो। It's otherwise called craniosacral outflow because it arises from two divisions of the it arises from two divisions. In fact, it has cranial part, cranial part, and it has sacral part। क्रैनियल मीन्स ब्रेन का पार्ट। ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो वो हमारी नर्व्स होती है, क्रैनियल नर्व्स कंट्रीब्यूट करती है टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और क्रैनियल नर्व्स में क्रैनियल नर्व थर्ड, क्रैनियल नर्व 7, क्रैनियल नर्व 9, क्रैनियल नर्व 10। क्रैनियल नर्व थर्ड, दैट्स ओकुलोमोटर। ऑक्लोमोटर इसका इंडिंजर वेस्पॉल न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेवेंथ इज फैशियल, ये इनके न्यूक्लिय कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और ग्लाजोफेरेंजियल से कुछ पार्ट नर्व फाइबर्स आते हैं, ग्लाजोफेरेंजियल। और क्रैनियल नर्व 10 वैगस हमारे पूरे एब्डोमेन को सप्लाई करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्रैनियल पार्ट जो है वो क्रैनियल नर्व से आता है। मेनली 3, 7, 9 और 10 जो है
इनके सेगमेंट, इनके न्यूक्लिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्रैनियल पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सैक्रल पार्ट की बात करेंगे तो सैक्रल पार्ट जो है वो आता है एंटीरियर ग्रे हॉर्न, जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न न्यूक्लिय होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन के, पर्टिकुलरली S2 सेगमेंट, S3 एंड S4 जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोलते हैं क्योंकि ये हमारे थोरैसिक और लंबर सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रैनियल पार्ट आता है और सैक्रल पार्ट आता है। क्रैनियल पार्ट में क्रैनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 कंट्रीब्यूट करती है और सैक्रल पार्ट में S2 से S4 जो है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है। अभी आपको फिगर के हेल्प से थोड़ा समझाते हैं इन सिस्टम्स को। इसके लिए हमने क्रैनियम ब्रेन स्टेम लिया है, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट लिया है और ये जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट T1 to L2 लिया है और ये है हमारा सैक्रल रीजन स्पाइनल कॉर्ड का। तो मैंने कहा सिम्पैथेटिक डिवीजन जो है उसको हम लोग थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोलते हैं क्योंकि T1 से L2 तक जितने भी लेटरल ग्रे हॉर्न न्यूक्लिय है वो हमारा सिम्पैथेटिक डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो हमारा सिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ब्रेन स्टेम में ये हो गया मिड ब्रेन, देन आफ्टर देयर इज पॉनस, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ से हमारा पड़ता है मिड ब्रेन से थर्ड क्रैनियल नर्व और इसके न्यूक्लियाई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फैशियल नर्व के न्यूक्लियाई, ग्लासोफेरेंजियल नर्व के न्यूक्लियाई और वैगस के न्यूक्लियाई जो ब्रेन स्टेम से आते हैं वो हमारा क्रैनियल पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ANS कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो और इसके अलावा इसमें सैक्रल पार्ट भी आता है, सैक्रम 2 सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हम बात करेंगे जब ये नर्व फाइबर जो है एराइज हो जाते हैं, मतलब मैंने कहा सिम्पैथेटिक जो डिवीजन है वो सिम्पैथेटिक डिवीजन लेटरल ग्रे हॉर्न जो है T1 to L2 से निकलते हैं नर्व फाइबर्स, लेकिन ये नर्व फाइबर्स टारगेट आर्गन को सप्लाई करने से पहले साइनेप्स बनाते हैं। इस तरह से ये नर्व फाइबर्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। जो गैंग्लियन से पहला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं, उस नर्व फाइबर को बोलते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। और जो गैंग्लियन के उसके फॉरवर्ड होता है, उसके आगे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी जैसे T1 T2 यहाँ से लेटरल ग्रे हॉर्न से फॉर एग्जांपल कोई सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर निकला तो ये ऐसे निकलता है। तो जब ये निकलता है तो ये इसका टर्मिनल हो गया, टर्मिनल के बाद यहाँ पे ये गैंग्लिया बनाता है, मतलब सेल बॉडीज़ जो है यहाँ पे कलेक्शन होता है सेल बॉडीज़ का। तो इस तरह से यहाँ पे साइनेप्स बनता है और यहाँ पे गैंग्लियन बनता है और जब ये गैंग्लियन बनता है वहाँ से ये टर्मिनल दूसरे एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करता है और दूसरा एक नर्व फाइबर उठता है, तब जाके वो फिर टारगेट आर्गन को सप्लाई करता है, टारगेट आर्गन को सप्लाई करता है। मींस हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑल ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स जो है वो साइनेप्स बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये साइनेप्स बना है या गैंग्लियन यहाँ पे बन गया है। तो साइनेप्स बना के वो लोग जो है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है प्री गैंग्लियनिक साइनेप्स पे वो दोनों जगह पे एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। और लेकिन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में दोनों जगहों पे प्री साइनेप्टिक यहाँ पे गैंग्लियन पे और पोस्ट साइनेप्टिक जहाँ पे ये टारगेट को सप्लाई करता है, दोनों जगहों पे रिलीज़ होता है
एसिटाइल कोलिन। लेकिन यहाँ पे सिंपैथेटिक में दिखा रही हूँ, तो लेकिन यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक जो यहाँ पे साइनेप्स होता है वहाँ पे रिलीज़ होता है हमारा नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं जो नर्व फाइबर प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन से पहले या ऑटोनॉमिक गैंग्लियन बनने से पहले होता है, उसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। चूँकि ये मैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर दिखा रही हूँ, इसको बोलेंगे प्री सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, प्री सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। और इस वाले हिस्से को बोलेंगे हम, क्योंकि ये गैंग्लिया के बाद में वाला हिस्सा होता है, बाद में वाला नर्व फाइबर होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है टारगेट आर्गन को। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, क्योंकि मैं इस सिंपैथेटिक का दिखा रही हूँ। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। इसी तरह से हमारा निकलेगा यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक से भी। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है उसका अगर हम बात करेंगे, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो लॉन्ग होता है और फिर ये जाके यहाँ पे गैंग्लियन बनाता है, और फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे इसके उल्टे, यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर यहाँ पे शॉर्ट होता है और पोस्ट सिंपैथेटिक में लॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज शॉर्ट। ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीजन, एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द ANS, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. It's also called thoracolumbar outflow, arises from the thoracic and lumbar segments of the spinal cord, T1 to L2 segment से निकलता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो जिसको हम बोलते हैं, और ये क्रैनियल पार्ट और सैक्रल पार्ट से निकलता है। क्रैनियल पार्ट में क्रैनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 इसको इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है, और सैक्रल पार्ट में S2 से S4 तक के सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैं कहा ये जो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या क्रैनियम से, ये डायरेक्टली टारगेट आर्गन को सप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि ये डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लियन से पहले आता है, उस ऑटोनॉमिक गैंग्लियन से पहले वाले हिस्सा जो है वो प्री गैंग्लियानिक फाइबर या प्री गैंग्लियानिक, अगर सिंपैथेटिक का हो तो प्री गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, अगर पैरासिम्पैथेटिक का हो तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कहलाता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के बाद जो है दूसरा वाला हिस्सा, दूसरा नर्व फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कहलाता है। और सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है सिंपैथेटिक फाइबर शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर लॉन्ग होता है। सिंपैथेटिक में जो यहाँ पे साइनेप्स बनता है, प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक साइनेप्स जो बनता है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, लेकिन टारगेट पे जो साइनेप्स बनता है वहाँ पे नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में जो यहाँ पे साइनेप्स बनता है, प्री गैंग्लियोनिक स्नैप्स बनता है, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और टारगेट पे भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ होता है। इसीलिए हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि दोनों साइनेप्स पे हम लोगों को एसिटाइल कोलिन देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे पूरी तरह कि सिंपैथेटिक कहाँ से आता है, किस तरह से इसका अराइज होता है, और इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स।